जय माता दी दोस्तों। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सभी तो शारदीय नवरात्रि का व्रत तो जरूर ही रखे होंगे। ऐसे में अब आप जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बार कंफ्यूज है क्योंकि शारदीय नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि इस बार 10 दिन की हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि व्रत जो है हम कलश स्थापना किए हैं तो उस कलश की विसर्जन कैसे करेंगे। आज की वीडियो में आप जानेंगे अष्टमी और नवमी तिथि की शुभ मुहूर्त क्या है, सही टाइम और डेट क्या है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है इस वजह से। तो और उसके बाद जानेंगे कि कन्या पूजन हमें कब करना चाहिए और किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, और अष्टमी को करें या नवमी को करें, किस दिन करना हमारे लिए शुभ होगा। तो आज सारी जानकारी आप इस वीडियो में ही जानेंगे, और साथ ही जानेंगे कि आपने जो कलश के अंदर लौंग, इलायची, पान, सुपारी, ये जितने सामग्री जो है रखे हुए हैं, उन सारे सामग्री का हमें क्या करना है। और यदि आपने कलश के साथ जो ज्वारे बोए हुए हैं उसके ऊपर आपने जो नारियल स्थापित किया है, वो ज्वारे का और वो नारियल का हमें क्या करना है, ये सारी संपूर्ण जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर ध्यान से कंप्लीट करके सुनिएगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, वीडियो कम ही देर का है। आप इसको पूरा जरूर सुनिएगा। और हाँ, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ नवमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। जिन लोगों को यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है वो लोग अष्टमी से एक दिन पहले कन्याओं को और एक बटुक भैरव बाबा को आप लोग आमंत्रित कर लीजिएगा। देखिए, ऐसे तो कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए। अगर आपके पास कन्याएं नहीं मिल रही है तो आप कम कन्याओं की संख्या 3, 7 या फिर 5 या 9 होनी चाहिए। देखिए, कन्याओं की संख्या तो 5 या 3 या 7 या 9 होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं मिल रही है तो आप एक कन्या मिल रही है उसको भी ले सकते हैं, लेकिन बटुक भैरव एक ही रहते हैं, एक ही संख्या रहता है उनका। तो सबसे पहले कन्याओं का पूजन होता है, उसके बाद सबसे अंत में भैरव का पूजन होता है। देखिए, आदर और सम्मान के साथ कन्याएं और बटुक भैरव को अपने घर पे बुलाए और कन्याओं को अच्छे से उनके चरण स्पर्श करे और उनके चरण को धोए, और उसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े से उनके चरण को पोछे, और उसके बाद आसन पे उनको बैठा। आसन पे बैठाने के बाद उन सभी कन्याओं को अपने हाथों से तिलक लगाना चाहिए और उनके हाथों में कलावा बांधनी चाहिए, और कन्याओं को हाथों में या ज्यादातर करके सर पे उनको लाल चुनरी बांधे, और कन्याओं को लाल चुनरी बांध के उन्हें सुहाग की जो सामग्री है वो दी जाती है। तो आप सुहाग की सामग्री जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कन्याओं को दे सकते हैं। कन्याओं को सिर पर या हाथ में उन्हें लाल चुनरी बांधे, और कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री चूड़ी या जो भी है उनको दे। बटुक भैरव को भी आप अपने हाथों से तिलक लगाएं और सभी से आशीर्वाद लें और सभी को भोजन खाने के लिए दें। सबसे पहले आप जो भी आप अपने घर में मीठा चीज बनाए हुए हैं, हलवा, पूरी या जो भी है, आप सबसे पहले कन्याओं को मीठा खिलाना चाहिए। सबसे पहले आप कन्या को खाने के लिए मीठा दें, और इसके बाद ही उन्हें बाकी भोजन जो है वो परोसना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि भोजन कभी भी अच्छा बनना चाहिए, जिससे हमारे घर जो कन्याएं आए खाने वो खुश हो जाए खा करके। ऐसा नहीं हो कि ज्यादा मिर्च मसाला वाला आप बना दे, ऐसे कन्या खा नहीं पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादा मसालेदार सब्जी नहीं बनानी चाहिए या चीज नहीं बनानी चाहिए। और हाँ, जब बटुक भैरव और सारी कन्याएं जब भोजन कर ले, उसके बाद आप सभी कन्याओं को बारी बारी से हाथ धुलवाए और उन्हें साफ स्वच्छ कपड़े से उनके हाथ पोंछ ले, और उसके बाद आप उन्हें दक्षिणा स्वरूप जो भी देना चाहते हैं आप उन्हें दे सकते हैं। और आप जो उपयोग में आने वाली चीजें हैं, उन्हें चूड़ी, खिलौना या जो भी चीजें आप अगर देना चाहते हैं आप उसे खुशी से दे सकते हैं, प्यार से दे सकते हैं। और दक्षिणा रूप में अभी जो भी पैसा जितना देना चाहते हैं आप उनको दे सकते हैं। और ये सारे सामग्री उनको दे करके उसके बाद में आप कन्याओं जाने के समय, कन्या को विदा करते समय आप कन्याओं से हाथ जोड़कर माफी मांगे और उनसे क्षमा याचना करें, ताकि कन्या पूजन में जो भी गलतियां हुई है वो अब माँ भगवती आपको उससे क्षमा करेंगी। और उसके बाद जो नारियल में पूर्ण
प्रात रखा रहता है, जो अक्षत रहता है, आप उस अक्षत को ले जा करके किसी गाय को खिला दे। किसी गाय को खिलाने से अच्छा होता है। अगर आपके पास आसपास में अगर गाय माता है तो आप गाय माता को दे सकते हैं। अगर गाय माता नहीं है तो आप गौशाला जाकर भी गाय माता को खिला सकते हैं। अगर ऐसी सुविधा नहीं हो रही है आपके पास तो आप अपने छत पर जाकर के चिड़ियों के दाना के रूप में डाल सकते हैं। जहाँ भी आप दाना डालते हैं चिड़ियों के लिए, आप उस वहाँ पे भी यह छत को डाल सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपने पूजा में जो भी मिट्टी की बर्तनें, कलश या दिया बाती आपने जो भी प्रयोग किया है उसका हमें क्या करना है। तो ये सारे जितने मिट्टी के बर्तन हैं उन सबका हमें विसर्जन के दिन विसर्जन कर देना चाहिए। और जो आपने कलश स्थापना किए होते हैं, आप लोग जो कलश स्थापना किए हैं, उस कलश स्थापना में कलश में जो थोड़ा सा जल रह जाता है, उस जल का हमें क्या करना है। तो उस जो कलश में जल रह जाता है, थोड़ा सा रह जाता है, उस जल को हमारे पूरे घर में छिड़काव करना है। इससे हमारे घर की शुद्धि होती है और माँ भगवती का आशीर्वाद माना जाता है। अगर घर में छिड़कने के बाद भी अगर थोड़ा सा जल आपको बच जाता है तो आप उसको फेंके नहीं, उसको गमले में या कोई भी पेड़ पौधा है उसमें आप डाल सकते हैं। याद रखिएगा, कभी भी इस जल को सूर्य देव को और तुलसी जी को जल कभी नहीं दिया जाता है। इस जल को थोड़ा भी वहां नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं दीजिएगा। आप घर में छिड़काव कर लीजिएगा। अगर उससे बच जाए तो आप किसी गमले में या फूल या किसी भी चीज में आप डाल सकते हैं, लेकिन भूल कर भी तुलसी जी को जल में नहीं दीजिए और नहीं सूर्य देव को जल दिया जाता है। इस बात का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि ऑलरेडी पहले से ही ये जल माता रानी को समर्पित हो गया रहता है, माता रानी का हो गया रहता है। इसलिए माता रानी की जो चीजें अर्पित किया जाता है वो हम तुलसी को या जल में नहीं देते हैं या सूर्यदेव को जल में नहीं देते हैं। तो आपको कभी भी जल सूर्यदेव को तुलसी में नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती को समर्पित हो गया रहता है। और अब हम बात करते हैं कि जो सिक्के उसमें रखे रहते हैं कलश में, उस सिक्के का क्या करें। तो इस सिक्के को आप लोग क्या कीजिएगा कि जहाँ तिजोरी है आप उस तिजोरी में रख सकते हैं, ये शुभ होता है। और इस तिजोरी में जो धन है उसमें वृद्धि होती है, तो आप इस सिक्के को तिजोरी में रख सकते हैं। कहा जाता है कि तिजोरी में अगर हम इस सिक्कों को रखते हैं तो हमारे घर में माता रानी का वास होता है और माता लक्ष्मी का निवास होता है। और हाँ, अब बात करते हैं कि उसमें जो हल्दी की गांठ, पान या पान का पत्ता या सुपारी या लौंग जो भी है उसका भी हमें विसर्जन कर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अगर आपने इस पूजा में अगर मिट्टी का कलश प्रयोग किया है तो उस मिट्टी की कलश का हमें क्या करना है। तो मिट्टी की कलश जो लिए हैं उसका हमें विसर्जन नहीं करना है। उस मिट्टी की कलश को में हम थोड़ा जल भर के रख सकते हैं, जिससे चिड़िया आती है तो उस पानी पी सके। आप अपने छत पे रख सकते हैं, इससे बहुत ही पुण्य मिलता है। आपको कभी भी मिट्टी का कलश विसर्जन नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान देना चाहिए। और मिट्टी के कलश में आप पानी भर कर रखें ताकि चिड़िया आए तो पानी पिए। और उसका जो अक्षत है तो पहले ही बता दिए हैं कि आप दाना के तौर पर चिड़िया को दे सकते हैं, जिससे चिड़िया दाना चुग सके। इससे आपको बहुत ही पुण्य का भागी बनेंगे और आपको पुण्य प्राप्त हो। और अगर आपने धातु के कलश का प्रयोग किया है पूजा में, तो आपको धातु का जो कलश है उस पूजा हो जाने के बाद आप फिर से पूजा में प्रयोग ला सकते हैं। धातु के कलश जो है उसको प्रयोग में ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप जो कलश के नीचे जवारे बोए हुए हैं उस जवारे का क्या करना है। तो उस जवारे को आपको थोड़ा सा प्रयोग में लाना है, क्योंकि वो आयरन से भरपूर होता है। तो आपको थोड़ा सा पा लेना है उस जवारे में से थोड़ा सा। देखिए, मान्यता है, कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि आप इस जवारे को 1 पत्ते या 2 पत्ते आप जितना हो सके सेवन कीजिए। 1 भी पत्ता सेवन कर सकते हैं, 2 भी पत्ता सेवन कर, लेकिन आपको सेवन करना चाहिए। इस सेवन करने से आपको पुण्य मिलता है और माता रानी आप पे प्रसन्न होती है। और कहा जाए तो आयरन से भरपूर होता है, इसलिए आपको 1 या 2 पत्ते आपको सेवन जरूर करना चाहिए। और बाकी के जो जवारे बच गए उसे क्या करना है, तो उसे आप, गौ माता है अगल बगल में तो आप गौ माता को दे सकते हैं, गौ माता खा जाती है। अगर आपके अगल बगल में गौ माता नहीं है तो आप गौशाला जा सकते हैं। गौशाला में गौ माता बहुत सारे मिल जाते हैं, आप वहाँ पे जा कर के गौ माता को ये जितने ज्वारे हैं आप उनसे खिला सकते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जो हमारे 9 दिन पूजा करने के बाद जो ज्वारे उगी हुई रहती है, वहाँ की मिट्टी जो है बहुत ही शुभ माना जाता है।
उस मिट्टी को आप फेंके नहीं, उस जवारे जो उगी रहती है उसके नीचे जो मिट्टी है, आप उस मिट्टी को एक गमले में रख ले, एक स्थापित कर ले, क्योंकि मिट्टी बहुत ही शुभ मानी जाती है। क्योंकि हमारे 9 दिन माँ भगवती के पूजा करने के बाद उस मिट्टी को हमने पाया है, तो उस मिट्टी को कभी भी आपको फेंकना नहीं चाहिए, उसको एक गमले में एकत्रित कर देना चाहिए। नहीं तो अगर आपने कभी अगर मिट्टी की कलश में अगर ज्वारे बोए हैं तो आप उस कलश के विसर्जन कर सकते हैं। अगर जवारे मिट्टी के कलश में है तो आप ध्यान से सुनिए, उसका विसर्जन कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप विसर्जन नहीं करते हैं तो आप अपने घर के छत पर उस जवारे को रख सकते हैं, ताकि चिड़ियों को प्रयोग में आए। इस बात का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि मिट्टी में अगर जवारे बोए हुए हैं तो आपको विसर्जित कर देना है। अगर विसर्जन नहीं किए तो आपको चिड़ियों के प्रयोग में लाना है। ऐसा ना हो कि आप सारी सामग्री को इधर उधर फेंक दो, कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए, इससे अशुभ माना जाता है। आप इसको फेंके नहीं, सभी सामग्री को विसर्जन करना चाहते हैं तो आप विसर्जित कर दें, और नहीं तो कहीं अस्थायी जगह पे रखें। इसको इधर उधर कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, इस फेंकने से आपको अशुभ फल प्राप्त होते हैं। देखिए, अगर आप नदी में विसर्जित ना कर सके तो आप घर पर ही मिट्टी में आप इसको सबको विसर्जित कर सकते हैं। देखिए, ऐसा करने से नदी का जल भी दूषित नहीं होगा और प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। तो इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है कलावे की। आपने जो कलश पे कलावा बांधे हुए हैं, उस कलावा का हमें क्या करना है, तो उस कलावा को आप खुद से अपने हाथों में बांध सकते हैं, या आपके घर पे अगर छोटी कन्या है तो आप उस छोटी कन्या को भी कलावा बांध सकते हैं, उसके हाथों में बांध सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी। आपसे उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपने ध्यान से सुना होगा और ये सारी जो जानकारी हमने आपको बताई है वो सब आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि कलश विसर्जन करने की शुभ मुहूर्त क्या है और हम किस तिथि में कलश विसर्जन करें और किस समय करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। देखिए, कभी भी कलश विसर्जन करना चाहिए हमें 9 दिन माँ भगवती के 9 रूप की पूजा करने के बाद ही 10वीं तिथि को ही हमें जो है कलश विसर्जन करना चाहिए। क्योंकि माँ के सभी रूपों 9 दिन की पूजा करने के बाद, सभी रूपों की पूजा करने के बाद ही हमें 10वीं तिथि की जो है हमें कलश विसर्जन करना चाहिए। तो आप सभी जानिए कि इस दिन 10वीं तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार को पड़ रही है। जानिए, इस तिथि की शुरुआत बुधवार को 1 अक्टूबर बुधवार को 7:01 पर शुरुआत होंगी और इस तिथि की समाप्ति 2 अक्टूबर गुरुवार शाम 7:10 पर होंगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार इस बार 2 अक्टूबर गुरुवार को ही 10वीं तिथि मनाई जाएंगी। तो इसी दिन दुर्गा विसर्जन भी किया जाएगा। तो इसका शुभ मुहूर्त है सुबह 6:32 से लेकर 8:54 के बीच में। इसका शुभ मुहूर्त में दुर्गा विसर्जन किया जाएगा 10वीं तिथि के दिन। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कभी भी कलश का विसर्जन सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के पहले किया जाता है। देखिए, कई जगह पर 10वीं तिथि को कलश विसर्जन करना सही नहीं माना जाता है। अगर आपके यहाँ एकादशी पड़ रही है 10वीं तिथि को, अगर आपके यहाँ एकादशी के दिन अगर कलश विसर्जन करना शुभ माना जाता है, अगर आपके यहाँ एकादशी के दिन कलश विसर्जन करना अगर किया जाता है तो आप उस दिन कलश विसर्जन कीजिएगा। शुभ मुहूर्त में सुबह आप कलश विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन 2 तारीख को एकादशी भी पड़ रही है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी बात आप समझ चुके होंगे। अब हम जानते हैं कि अष्टमी तिथि और 9वीं तिथि कब है और कन्या पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। ऐसे हमारा इस बार शारदीय नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि 10 दिन रह रही है। तो सब कोई कंफ्यूज है कि नवमी किस दिन, नवमी और अष्टमी कब पड़ रही है, किस दिन पड़ रही है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, कन्या पूजन कब करें। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में इसी तरह। अब इसके आगे बताएंगे कि कन्या पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या है और अष्टमी और नवमी का शुभ तिथि क्या है। देखिए, इस बार अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को पड़ रही है और 9वीं तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को पड़ रही है और 10वीं तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार को पड़ रही है। देखिए, ऐसे तो नवरात्रि के दिनों में महाअष्टमी तिथि और महानवमी तिथि ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि ये दोनों तिथियां ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि ये 2 ही तिथियां में हम कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी तिथि में और नवमी तिथि में बहुत सारे यहाँ अष्टमी तिथि में भी किया जाता है और बहुत सारे यहाँ नवमी तिथि में भी पूजन किया जाता है,
कन्या पूजन। तो आपके यहाँ जब भी किया जाए आप कीजिएगा। अगर आपके यहाँ अष्टमी तिथि को कन्या पूजन किया जा रहा है तो आप अष्टमी तिथि को कीजिए। अगर आपके यहाँ नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जा रहा है तो आप नवमी तिथि को कन्या पूजन कीजिए। 2025 में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 29 सितंबर शाम को सोमवार से। इस साल 2025 में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 29 सितंबर सोमवार को 6:06 से। तो आप जिस दिन भी कन्या पूजन करना चाहते हैं, नवमी को या अष्टमी को, आप उस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके आप हवन इत्यादि जो भी है कर लें। उसके बाद आप कन्या को पूजन कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं, कन्या को खिला सकते हैं, आप उस दिन कर सकते हैं। तो जय माता दी। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो और भी लोगों के पास शेयर कीजिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।